हेलो गाइस, मूवी सेनपाई की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जहां आज हम बात करेंगे कि जेन फोस्टर की माइटी थॉर कौन है और इसका आने वाली थॉर लव एंड थंडर मूवी से क्या कनेक्शन हो सकता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। Domain expansion. तो सैन डिएगो कॉमिक कॉन 2019 में ये अनाउंस हुआ था कि आने वाली थॉर लव एंड थंडर मूवी में हमें जेन फोस्टर की माइटी थॉर दिखने वाली है। और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है क्योंकि ऐसा कॉमिक्स में भी हो चुका है। तो माइटी थॉर के ओरिजिन को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि थॉर म्योनिर उठाने के लिए क्यों अनवर्दी बना। इस कहानी की शुरुआत होती है 2013 की जेसन एरन की किंग थॉर कॉमिक्स में, जहां एक दूर प्लेनेट पर लोग भूखमरी, बीमारियों, अर्थक्वेक, वोल्केनोस जैसी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं और ये प्लेनेट खत्म होता जा रहा है। इस प्लेनेट पर रहता है गौर, जिसकी आंखों के सामने उसका पूरा परिवार एक एक करके मर जाता है, जिसके बाद उसका गॉड्स पर से भरोसा उठ जाता है। वो गुस्से में आकर अपने ट्राइब्स के गॉड्स को ना पूजने को कहता है, जिसे सुनकर उसके ट्राइब्स के लोग बहुत गुस्सा होते हैं और उसे अपने ग्रुप से बैनिश कर देते हैं। अकेले भटकते गौर के सामने एक दिन दो गॉड्स आकर गिरते हैं, जिनमें से एक अच्छा है और एक बुरा है। बुरे वाले का वेपन गौर के साथ कंबाइन हो जाता है और वो गुस्से में आकर उस अच्छे वाले गॉड को मार देता है। उसके बाद वो कई हजारों सालों तक काफ़ी गॉड्स को मारता है और कहलाता है गौर द गॉड बुचर, जिसका ओरिजिन देखने के लिए आप ऊपर फ्लैश हो रही लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो गौर का सामना होता है गॉड ऑफ थंडर थॉर से, जिसके साथ गौर की एक एपिक फाइट होती है और थॉर एंड में गौर को मार देता है। गौर को मारने के बाद थॉर को ये रियलाइज होता है कि गौर सही था और उसने जो किया उसमें गॉड्स की ही गलती थी। फिर ओरिजिनल सीन स्टोरी लाइन में निक फ्यूरी, जिसके पास आई ऑफ द वॉचर की पावर है और वो यूनिवर्स के सारे सीक्रेट्स जानता है, वो थॉर के कान में कहता है कि गौर सही था, जिसके कारण थॉर से हैमर नीचे गिर जाता है और वो अनवर्दी बन जाता है। कहानी की दूसरी तरफ जेन फोस्टर अर्थ पर कैंसर से जूझ रही है और वो अपना ट्रीटमेंट करा रही है, पर यह बात जब थॉर को पता चलती है तो थॉर उसे एसगार्ड ले जाता है। चांद पर ओडिन और फ्रेया भी म्योनिर को उठाने की कोशिश करते हैं, पर वो भी कामयाब नहीं होते। थॉर जेन को एसगार्ड ले आया है ताकि मैजिक की मदद से वो जेन को ठीक कर सके और उसके साथ उसका ध्यान भी रख सके, पर जेन ट्रीटमेंट के लिए मना कर देती है। जेन कहती है कि सभी इंसानों की तरह उसे भी इस दर्द को झेलना होगा और वो मैजिक से ठीक नहीं होना चाहती। एक रात अचानक जेन को एक आवाज़ आती है कि म्योनिर उसे समन कर रहा है। जेन इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताती और वो हाइमडाल और बायफ्रोस्ट की मदद से म्योनिर के पास चली जाती है। वो जैसे ही हैमर को टच करती है, चारों तरफ बिजली छा जाती है और उसकी बॉडी एक आर्मर से कवर हो जाती है और इसी तरह जेन बनती है न्यू थॉर। म्योनिर का कोई न्यू ओनर है, ये बात सारे एसगार्ड में फैल जाती है। तब ओडिन चिंता में आ जाते हैं कि कहीं किसी बुरे इंसान के हाथ म्योनिर तो नहीं लग गया, जिसके लिए वो डिस्ट्रॉयर को वहाँ भेजते हैं। वहाँ जेन और डिस्ट्रॉयर का एक एपिक बैटल होता है। तभी वहाँ थॉर ओडिनसन आ जाता है। वो डिस्ट्रॉयर को हराने में जेन की मदद करता है और कहता है कि अब जेन को उसका हैमर वापस कर देना चाहिए, पर जेन कहती है कि इस हैमर ने उसे खुद चुना है। थॉर ये मान लेता है कि अब म्योनिर का एक न्यू ओनर है और वो उसे अपना नाम और ब्लेसिंग्स देकर वहाँ से चला जाता है, पर अभी उसको ये बात पता नहीं है कि न्यू थॉर और कोई नहीं बल्कि जेन फोस्टर ही है। जेन अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगती है और अगर 9 रियल्स को प्रोटेक्ट करना है तो उसे थॉर बनना ही पड़ेगा। और आगे जेन काफ़ी सारी फाइट्स का पार्ट भी बनती है और वो थॉर की मदद भी करती है। पर एक काफ़ी बड़ी दिक्कत ये थी कि जेन जितनी बार भी म्योनिर
को उठाती थी तो उसका कैंसर उतना ही बढ़ जाता था। म्योनिर के इफेक्ट से उसका कैंसर ट्रीटमेंट सब कुछ खत्म हो जाता था, जिससे उसकी बॉडी और भी कमज़ोर होती जा रही है, पर वो फिर भी दुनिया के लिए लड़ना जारी रखती है। आगे थोर को भी ये पता चल जाता है कि जेन ही माइटी थोर है और वो इस हाल में उसे म्योनिर उठाने को मना कर देता है। पर तभी 9 रियल्म्स पर मैंगोक नाम का एक बड़ा खतरा आता है। कोई भी उसे हरा नहीं पाता जब जेन एक आखिरी बार माइटी थोर में ट्रांसफॉर्म होती है। जेन मैंगोक से लड़कर उसे म्योनिर के साथ बांध देती है और फिर म्योनिर को सूरज में फेंक देती है। मैंगोक उसके साथ मर जाता है और तो म्योनिर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। जेन अपनी जिंदगी के आखिरी पल थोर की बाहों में गुजारती है और एंड में वो भी मर जाती है, जिसके साथ माइटी थोर का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि जेन आखिरकार हैमर उठाने के लिए वर्दी कैसे बनी, तो जेन हमेशा से ही लोगों की मदद करती आ रही है और जब उसको पता चला कि वो लोगों की और दुनिया को बचा सकती है, तो उसने अपनी हेल्थ की चिंता किए बिना दुनिया को बचाने के लिए थोर का बनने का फैसला किया, जिसके कारण वो वर्दी बन गई। देखो, मुझे नहीं लगता कि मूवी में ये स्टोरी लाइन होगी, बल्कि इसे थोर द डार्क वर्ल्ड से कनेक्ट किया जा सकता है, जिसमें जब जेन की बॉडी में रियलिटी स्टोन एब्जॉर्ब हो गया था तो उसकी बॉडी के मॉलिक्यूलर लेवल पर वो कुछ कंबाइन हो जाए, जिससे उसे कैंसर हो जाए। हो सकता है कि मूवी के क्लाइमैक्स में दुनिया को बचाने के लिए जेन अपना सेक्रीफाइस करे और म्योनिर इसी के साथ थोर के पास वापस चला जाए। तो उम्मीद है आपको माइटी थोर का ओरिजिन अच्छा लगा हो और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।